सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जैन योग का आज हमारा 43rd स्वाध्याय है। आप सभी का इस 43rd स्वाध्याय के अंदर स्वागत है। आध्यात्म के रहस्यों से भरा हुआ ये आध्यात्म उपनिषद नाम का ग्रंथ जिसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं, मैं आदरणीय पंडित वर्य जीतू भाई को विनती करता हूँ कि वे स्क्रीन पे प्रस्तुत हो और आज की स्वाध्याय का प्रारंभ करें। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम नील भाई। हम लोग आज के स्वाध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं। महोपाध्याय यशोविजय जी महाराज ने आज से 300 साल पहले इस भारत की भूमि में गुजरात के महसाना के पास एक छोटे से गांव जिसका नाम कनोड़ू, वो कनोड़ा गांव में यशो विजय जी महाराज ने बहुत ही छोटी उम्र में संयम ग्रहण किया और बाद में ज्ञानार्जन करके समग्र भारतीय साहित्य का, शास्त्रों का अध्ययन करके एक अद्भुत क्रांति की थी। अध्यात्म के क्षेत्र में आनंदगंज जी महाराज के संपर्क में आने के बाद उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उन्होंने हमें 3 उत्तम ग्रंथों का प्रदान किया। ज्ञानसार अष्टक, अध्यात्म सार और अध्यात्म उपनिषद, ये तीनों ग्रंथ रत्न हैं। इन ग्रंथों का स्वाध्याय करने से हमें बहुत ही उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। महोपाध्याय यशोविजय जी ने अध्यात्म उपनिषद ग्रंथ में अध्यात्म का रहस्य प्रस्तुत किया है। अपेक्षाकृत ये छोटा ग्रंथ है, लेकिन हम देखते आ रहे हैं कि प्रत्येक श्लोक में गंभीर रहस्य और अगाध ज्ञान का सागर भरा हुआ है। जितना अधिक हम चिंतन करते हैं उतना ही अधिक हमें प्रत्येक श्लोक से लाभ होता है। इस दृष्टि से ये अध्यात्म उपनिषद ग्रंथ अध्यात्म के क्षेत्र में साधना करने वाले साधक के लिए उत्तम मार्गदर्शक ग्रंथ है। प्रत्येक प्रकरण में महोपाध्याय यशोविजय जी ने अध्यात्म की साधना की जो बात की है वो हमारे लिए बड़ा मार्गदर्शक बन सकता है। हम लोग महोपाध्याय यशोविजय जी के अध्यात्म के क्षेत्र में जो उन्होंने बात कही थी, उस बात की थोड़ी सी पुनरावृत्ति करके यहाँ देखेंगे कि महोपाध्याय यशोविजय जी निश्चय की दृष्टि से आत्मानुभूति, स्वानुभूति के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार से प्रयत्न करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शुभ संकल्प करना चाहिए। शुभ संकल्प से हमारे अंदर जो अशुभ वासनाएं पड़ी हुई है उस वासनाओं का क्षय करना चाहिए। एक तरफ निश्चय की दृष्टि से स्वानुभूति, आत्मानुभूति बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमें यह भी कह रहे हैं कि व्रत आदि का आचरण भी करना आवश्यक है, क्योंकि वह शुभ संकल्प स्वरूप है और वो शुभ संकल्प हमारे पूर्व
अनुभव किए हुए, पूर्व के आचरण किए हुए, जिसकी वृत्तियां, मलिन वृत्तियां, विकार, अशुभ संकल्प आदि पड़े हुए, उसकी शुद्धि करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने ये भी एक दृष्टांत दिया था कि जिस प्रकार अग्नि एक ईंधन से उत्पन्न होती है, यानी कि लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है, और धीरे धीरे अन्य कोई ईंधन न मिले तो वो लकड़ी स्वयं जल करके अग्नि का शमन हो जाता है, मतलब स्वयं जल करके नष्ट हो जाती है। संकल्प के द्वारा अशुभ संकल्पों का विनाश और अंत में शुभ संकल्प का भी शमन, ये बात महोपाध्याय यशो विजय जी ने कही है। अब और सूक्ष्म बात करते हुए कहते हैं कि अध्यात्म के क्षेत्र में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमारा सबसे पहला जो प्रारंभ होता है वह तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति से होता है। सम्यक दर्शन एक प्रकार से अध्यात्म का प्रारंभ बिंदु है, जहां से हमारी आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ होता है। तो उस समय अनादि काल से हमारे अंदर पड़े हुए मलिन विचार, विकार, वृत्तियां, उसका शमन होने की शुरुआत हो जाती है। जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले तो यथा प्रवृत्तिकरण, यानी शुभ क्रिया का प्रारंभ होने लगता है। शुभ क्रियाएं अच्छी लगने लगती है, हमें ये लगता है कि अच्छे काम करने चाहिए। बुरे काम से हमारा जीवन बर्बाद होता है, किंतु शुभ काम करते करते जीव को, साधक को थोड़ी आलस भी आ जाती है, मन में संतोष भी हो जाता है कि मैंने बहुत कर लिया, अब अधिक आवश्यकता नहीं है, ऐसा करके वो छोड़ देते हैं, शुभ कार्य की प्रवृत्ति को छोड़ देते हैं। कुछ काल बीतने पर पुनः उनके मन में ये होता है कि अरे, मैंने तो पूर्व में जो शुभ काम करने का प्रारंभ किया था वो पुनः शुरू कर देना चाहिए। इस प्रकार की प्रवृत्ति निरंतर बार बार होती रहती है, जिसको यथा प्रवृत्तिकरण कहते हैं। ये सम्यक दर्शन की पारिभाषिक शब्दावली है। यथा प्रवृत्तिकरण मतलब जो कार्य करने योग्य है वो कार्य करने लगते हैं, यानी कि अशुभ कर्म, अशुभ क्रियाएं, अशुभ भाव को छोड़ने की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। किंतु थकान के कारण या संतोष के कारण या अपने आप में एक संतुष्टि हो जाने के कारण पुनः वो शुभ कार्य की परंपरा को त्याग देते हैं। किंतु एक बार ऐसा समय आ जाता है जिसमें साधक ये तय कर लेता है, निश्चय कर लेता है कि अब मैं यह कार्य छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी प्रलोभन आ जाए, चाहे कितने भी अवरोध आ जाए, चाहे कितने भी उपसर्ग आ जाए, लेकिन शुभ कार्य करता रहूंगा, जिसको अंतिम यथा प्रवृत्तिकरण कहते हैं। ये एक निश्चय पूर्वक अपने जीवन में कार्य करने का निर्णय कर लेता है। तब एक समय ऐसा आता है जिसमें उनका अपूर्व, यानी पहले जो कभी भी नहीं किया था ऐसा एक अध्यवसाय, एक भाव मन में पैदा होता है, उसमें आनंद भी आता है। अपूर्वकरण की स्थिति, यह पहला अपूर्वकरण कहा जाता है। ये प्रथम अपूर्वकरण जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पूर्व में ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का प्रारंभ करता है। और उसके बाद तुरंत ही अपूर्वकरण के बाद तुरंत ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है।
अपूर्व का अर्थ है कि पूर्व में कभी भी न किया हो ऐसा भाव, ऐसा अध्यवसाय, वो अपूर्वकरण है। और अपूर्वकरण के अंदर वो अपने सम्यक दर्शन की प्राप्ति का बीज बो देता है और थोड़े ही क्षणों के बाद उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। साधना आगे बढ़ती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, उसके बाद मन में व्रत पचकान के प्रति भी प्रीति होने लगती है। इस प्रीति के कारण वो देश वीरति आदि धर्मों का पालन करने लगता है। जब देश वीरति यानी आंशिक रूप से व्रतादि का पालन करते हुए उनको संसार की असारता का बोध होने लगता है, संसार में जो भी क्रियाएं हो रही है उस क्रिया का कोई मतलब नहीं है। किसके सामने? तो कहते हैं कि आत्म दशा को प्राप्त करने के सामने जो हम वर्तमान में संसार में जो क्रियाएं कर रहे हैं वो क्रियाओं का कोई मतलब नहीं है। एकमात्र क्रिया है आत्म दर्शन या आत्मानुभूति। उसके लिए और अधिक प्रयास और अधिक प्रयत्न करने लगते हैं और वो होता है सर्ववीरति की तरफ प्रयाण। जब सर्ववीरति यानी संयम ग्रहण कर लेते हैं तो संयम करने के बाद भी यह साधक अपने जीवन में और आगे बढ़ने लगता है। तो जब आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में विकास, आत्म विकास की जो दशा है उत्तरोत्तर धीरे धीरे वो आगे ही बढ़ती जाती है। और एक ऐसा समय आता है जिस समय पुनः एक अपूर्वकरण करता है, जिसको शास्त्रीय परिभाषा में द्वितीय अपूर्वकरण कहा है। ये द्वितीय अपूर्वकरण ये एक विशिष्ट क्रिया है, प्रक्रिया है। तो सबसे पहले हमें ये बात याद रखनी है कि जो पहला अपूर्वकरण है वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पूर्व होता है। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पूर्व जो अनंतानुबंधी कषाय है, मतलब कि अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, ये चार अनंतानुबंधी होते हैं। मतलब कि उसकी निरंतर परंपरा चालू रहती है, जिसका अंत आना मुश्किल लगता है वैसे कषाय। या दूसरी भाषा में हम यह कह सकते हैं कि जिसके मन के अंदर क्रोध, मान, माया और लोभ के तीव्र उनका प्रभाव देखा जाता है या उनकी मात्रा तीव्र या तीव्रतम होती है। मतलब छोटी छोटी बातों में क्रोध करना, छोटी छोटी बातों में माया करना, छोटी छोटी बातों में अहंकार करना और प्रत्येक चीज को प्राप्त करने की लालसा रखना, लोभ। तो ये जो वृत्ति है उसको अनंतानुबंधी कहते हैं। कि ऐसे क्रोध, मान, माया और लोभ का विजय कब होगा वो कहना मुश्किल है। शास्त्रीय परिभाषा में एक दूसरा भी अनंतानुबंधी का अर्थ किया है। दूसरा अर्थ में ये कहा है कि जो क्रोध, मान, माया और लोभ वर्ष से भी अधिक समय तक चलता है उसको अनंतानुबंधी कहते हैं। जिसका अनुबंध निरंतर चालू है, अनंत काल तक चले ऐसा अनुबंध हो सकता है। यानी कि बहुत लंबे समय तक चलने वाली ये प्रक्रिया जिसको अनंतानुबंधी कहा है, उस अनंतानुबंधी का क्षय हो जाता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के समय अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, मिथ्यात्व मोहनीय कषाय, मिश्र मोहनीय कषाय और सम्यक्त मोहनीय कषाय का शमन होने लगता है। यानी कि मिथ्यात्व का भी यहाँ, मिथ्यात्व मोहनीय कर्म है उसका भी शमन होने लगता है। तो यहाँ जो पहला
परिवर्तन आता है साधक के जीवन में, जो साधक साधना के क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसके जीवन में सबसे पहले जो परिवर्तन है वो परिवर्तन मानसिक परिवर्तन है, मन के अंदर होने वाला परिवर्तन है। वो परिवर्तन है कि अब तीव्र क्रोध नहीं करेगा, अब तीव्र मान अहंकार नहीं करेगा, अब तीव्र माया का आचरण नहीं करेगा, तीव्र लोभ नहीं रहेगा, मिथ्यात्व आदि भाव नहीं रहेंगे। तो ये जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन के कारण जो अध्यवसाय यानी मन के भावों का जो शुद्धिकरण हुआ है, वो शुद्धिकरण उनके जीवन में एक नए प्रकार का उल्लास पैदा करता है। क्योंकि क्रोध, मान, माया, लोभ, उसकी तीव्रता या तीव्रतम क्रोध, मान, माया और लोभ हमारे मानसिक भावों को मलिन कर देते हैं, भावों को दूषित कर देते हैं। इसीलिए तो उनको विकार कहा है। उस विकार से जैसे जैसे हम मुक्ति पाने लगते हैं तो शुभ विचारों की परंपरा शुरू होने लगती है। तो ये परिवर्तन होता है जो अध्यात्म के क्षेत्र में प्रथम परिवर्तन देखा गया है। उस प्रथम परिवर्तन को प्रथम अपूर्वकरण कहा है। उसके बाद जब वो आगे बढ़ता जाता है तो कर्म ग्रंथ आदि जो विशिष्ट ग्रंथ है, उसमें कर्म की परिभाषा का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। उसमें ये बताया कि जब वो आगे बढ़ता है साधना के क्षेत्र में, जब आगे बढ़ता है तो उनके मन में जो क्षमा आदि गुण प्रकट होने लगते हैं। क्रोध का शमन जब होने लगता है तो क्षमा भाव पैदा होने लगता है। मान कषाय जब मंद होने लगता है तो नम्रता पैदा हो जाती है, नम्र बन जाता है, झुकना सीख जाता है। जब तक मान कषाय पड़ा हुआ है, तीव्रतम मान कषाय पड़ा होता है, तो वो स्तंभ की तरह अक्कड़ रहता है, कभी झुकने की बात ही नहीं करता है या झुकने का मन में विचार भी नहीं आता है। तो जैसे मन के विकारों का शमन होने लगता है तो उनके मन में नम्रता के भाव प्रकट होते हैं, नम्र बनने लगता है, सरलता आने लगती है। जब माया का, कपट का या दोहरापन है या मतलब किसी को ठगने का भाव है, वहां सरलता नहीं होती है। तो जब धीरे धीरे मन के विकारों का शमन होता है तो सरलता आने लगती है, मतलब मन के भावों को वो स्पष्ट कर लेता है। ट्रांसपेरेंसी जिसको कहते हैं कि मन में जैसा सोचता है वैसा ही कार्य करता है। साधक अब किसी बात को छिपाने की कोशिश नहीं करता है, मन में जो बात है उसी प्रकार की क्रिया करने लगता है। तो एक तरफ क्षमा की वृद्धि होने लगी, नम्रता की वृद्धि होने लगी, सरलता की वृद्धि होने लगी, और अंत में जो चौथा कषाय है, चौथा हमारा विकार है, मानसिक विकार है, वो है लोभ। हर एक चीज को पकड़ के रखना, किसी चीज में अति तीव्रता होना, किसी चीज में मंदता होना। तो ये जो लक्षण है वो लोभ का लक्षण है। कई बार हम कहते हैं कि हमारे में लोभ नहीं है, किंतु हम वस्तु को छोड़ते भी नहीं है, पदार्थ को छोड़ना हम सीखते ही नहीं है या जानते ही नहीं है। तो वो तीव्र लोभ की दशा है। जब साधक आगे बढ़ने लगता है तो वो सोचने लगता है कि ये सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है, सब कुछ इधर ही छूट जाना है, तो मैं किसको पकड़ करके बैठा हूं आज, और मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए कि जिसके द्वारा मैं इस जन्म को सफल कर पाऊं। मेरा कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य की खोज में निकला हुआ साधक अपने आप को और आगे ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ भी जो साधना हो रही है वो साधना तो अभी भी क्षयोपशमी कर
दशा की होती है। क्षयोपशमिक दशा मतलब कुछ कर्मों का क्षय हुआ है और कुछ कर्मों का उपशम हुआ है। संपूर्ण क्षय भी नहीं हुआ है, संपूर्ण उपशम भी नहीं हुआ है। संपूर्ण क्षय का मतलब है कि क्रोध आदि कषायों का नाश हो जाना, क्षय हो जाना। और उपशम का अर्थ है संपूर्ण रूप से उसको शांत कर देना। अभी कषाय आदि उत्पन्न करने वाले कर्म तो पड़े हुए हैं, लेकिन अभी उसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, तो वैसी स्थिति को हम औपशमिक भाव की दशा कहेंगे। लेकिन एक साधक के जीवन के अंदर क्षयोपशमिक दशा के भाव होते हैं, जो शुरू के प्रारंभ के जो क्षमा, सरलता, नम्रता, संतोष आदि गुण हैं, उससे क्रोध, मान, माया और लोभ का प्रभाव तो कम हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बड़े बड़े निमित्त मिलते ही पुनः हम क्रोध, मान, माया के प्रभाव में फंस जाते हैं। ये एक सामान्य सी बात है कि जब तक हमारे में सुदृढ़ता नहीं आती है, जब तक हमारे अंदर बहुत ही निर्मल दशा प्राप्त नहीं होती है, तब तक साधक को अपनी जीवन की साधना में बहुत ही जागृत रहना पड़ता है। और जागृत रहने के लिए जो ये क्षयोपशम भाव की, क्षयोपशम दशा की जो अवस्था है, उसमें उनको सतत प्रयत्नशील रहना पड़ता है। कई बार हम कहते हैं कि हमने पर्युषण में बहुत बड़े व्रत तप आदि कर लिया, अब क्या जरूर है, पूरे साल तक मौज मस्ती करेंगे। तो कहते हैं कि ये दशा या ये मनोदशा ठीक नहीं है। व्रत आदि का पालन तो निरंतर करते रहना है, क्योंकि अभी हमारे अंदर पड़े हुए कषाय इतने भले ही प्रबल रूप में नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन वो छिप कर बैठे हुए, वो छद्मस्त हैं। इसलिए निमित्त मिलते ही पुनः जागृत हो जाएंगे। ऐसी दशा में साधक को हमेशा जागृत रह करके जो साधना उन्होंने प्रारंभ की है, उस प्रारंभ के लिए जो अंदर गुण प्रकट हुए, मतलब थोड़े बहुत गुण प्रकट हुए हैं, वो गुण भी बहुत ही कोमल दशा में है। बहुत कोमल दशा का मतलब है कि निमित्त मिलते ही वो जल्दी नष्ट हो जाते हैं। एक दृष्टांत लेकर के हम देखें तो जो कोमल चीजें होती है वो जल्दी जल जाती है, और जो कठिन चीजें होती है वो बहुत जल्दी जलती नहीं है। जो बेल होती है, जो वृक्ष के नीचे छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, वो बहुत ही कोमल होते हैं। उसको अग्नि के ज्वाला, दूर से ज्वाला का जो उष्णता है, वो उष्णता भी उनको नष्ट कर देती है। वो जल कर, उष्ण से जल करके नष्ट हो जाते हैं। जब अग्नि तो अभी उनको आई नहीं है, अग्नि की स्पर्शना भी नहीं हुई है, परंतु उसके प्रभाव को देखते ही उनमें धीरे धीरे विनाश की दशा में आगे बढ़ने लगती है। उसी तरह जब तक हमारे अंदर उत्पन्न हुए गुणों को, अब यहाँ बहुत ही महत्व की बात है, उसको हमें गौर करना चाहिए कि साधक जब साधना करता है, तो साधना करते 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 थोड़े बहुत गुणों का प्रगटीकरण, यानी गुणों का उदय हुआ है। वो गुण कोमल दशा में है, और यदि उस समय वो संतोष धारण कर ले कि मेरे में तो क्षमा आ गई, उसने मुझे गाली दी थी तब भी मैं शांत रहा, मुझे में अहंकार आया तब भी मैंने अहंकार नहीं किया, मैं माया करता नहीं हूं, अब मैं लोभ नहीं करता हूं, ऐसे ऐसे मन में भाव आ जाते हैं। तो ऐसे भावों को देख करके यदि उस गुणों को सुदृढ़ करने की साधना निरंतर नहीं करता है, तो वो गुण भी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। जैसे छोटे पेड़ पौधे या बेल नष्ट हो जाती है, उसी तरह ये भी गुण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आत्म विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए
साधकों को हमेशा अपनी आत्मिक दशा का निरंतर चिंतन करना चाहिए कि मेरी आत्मिक दशा निमित्त मिलने पर किस प्रकार की रहती है, क्या मेरे जीवन में परिवर्तन आया, किस प्रकार का मेरे जीवन में कर्मों की जब उदय की स्थिति आती है तब मेरे मन के भावों को कैसा अनुभव होता है, मेरे मन के भाव कैसे ऊंचे नीचे होते हैं, उसका निरंतर वो चिंतन करता रहता है। और चिंतन करते हुए जो कोमल गुण है उसको सुदृढ़ करने लगता है, और जब एकदम सुदृढ़ होता है तो उसमें फिर कोई किसी भी प्रकार का निमित्त आ जाए तो उस निमित्त का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ जो हमारे अंदर गुण प्रकट हुए वो क्षायोपशमिक भाव के या क्षायोपशमिक दशा के गुण हैं, उसको हमें साधना करते 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 द्वितीय अपूर्वकरण यानी कि 8वें गुण स्थानक में जब आगे बढ़ते हुए मोहनीय कर्म के क्षय की दशा में आगे बढ़ने लगता है, तब जो दशा प्राप्त होती है उसको द्वितीय अपूर्वकरण कहते हैं। जब द्वितीय अपूर्वकरण की स्थिति आती है तब अपूर्व स्थिति घात, अपूर्व रसघात, अपूर्व गुण श्रेणी, अपूर्व गुण संक्रमण और कर्म बंध को बहुत अल्प कर देता है, बहुत मंद कर देता है। तो इसके द्वारा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए घाती कर्मों का संपूर्ण नष्ट करने की दशा आ जाती है, जिसको शपक श्रेणी कहते हैं, शास्त्र की भाषा में शपक श्रेणी कहा है। तो शपक श्रेणी की दशा में जब आ जाता है, क्षायिक दशा में जब वो प्रवेश कर देता है, तो क्षायिक दशा होने के कारण अब उसमें क्रोध, मान, माया, लोभ उत्पन्न होने की संभावना नहीं रहेगी। जैसे हमने साधकों की दशा में देखा है कि साधक जब बहुत ही साधना करते हुए आगे निकल जाता है तो कोई भी निमित्त आए, कितने भी निमित्त आ जाए तो भी उससे उनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये द्वितीय अपूर्वकरण की स्थिति में जब आगे बढ़ता है तो यहाँ महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि द्वितीय अपूर्वकरणे क्षायोपशमिका गुणाः, क्षायोपशमिक जो गुण है, जो क्षमा आदि गुण है, क्षमा, नम्रता, सरलता, संतोष आदि जो गुण है वो नष्ट हो जाते हैं। क्षायिका स्थास्यन्ति परमम, तो उसके बाद परम स्थायी गुण की प्राप्ति हो जाती है। मतलब अब उनके सामने कितने भी गहनतम निमित्त आ जाए तो भी उसमें किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमें चिंतन करते हुए देखना है कि हमारे अंदर जो गुण उत्पन्न हुए हैं वो किस प्रकार के गुण हैं। ये स्पष्ट रूप से यहाँ महोपाध्याय यशो विजय जी कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो अभी गुण प्रकट हुए हैं वो सारे क्षायोपशमिक दशा के हैं। अभी केवल प्रथम अपूर्वकरण करके भी जो गुणों की प्राप्ति हुई है उसके लिए हमें बहुत ही जागृत रहने की आवश्यकता है। हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए, हमें बेफिक्र नहीं बन जाना चाहिए कि हमारे अंदर क्षमा, सरलता, नम्रता, संतोष गुण प्रकट हो गए हैं तो हमें अब चिंता नहीं है। उसके लिए यहाँ कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें अभी अपने अंदर जो गुण प्रकट हुए हैं उस प्रकट हुए गुणों को स्थायी करना है, उसको स्थिर करना है, और स्थिर करने के लिए निरंतर मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत अर्थात प्रयत्न करने की आवश्यकता है। प्रयत्न का अर्थ है व्रत आदि का पालन करना। व्रत आदि का पालन करते हुए हमारे अंदर जो गुण प्रकट हुए हैं उस गुणों को स्थायी करने की कोशिश करनी है। तो एक समय ऐसा आएगा जिस समय आप द्वितीय अपूर्वकरण कर लेंगे,
जब द्वितीय अपूर्वकरण होगा तो उस समय ये जो क्षायोपशमिक दशा के गुण थे वो बदल करके क्षायिक दशा के गुण बन जाएंगे। तो उसको हम व्यवहारिक दृष्टांत से समझने की कोशिश करें तो ये है कि जब हम कार सीखना शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो कार सीखते वक्त हमें बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ता है कि हमारा पैर एक्सीलेटर पर है या ब्रेक पर है, हमें किस तरह से चलना है, किस प्रकार से हमें गवर्न करना है, आदि आदि। मतलब बहुत चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है, और उसमें कहीं गलती हो तो बहुत बड़ा अकस्मात होने की संभावना होती है। साधना के क्षेत्र में भी यही है कि आप नए नए साधना के क्षेत्र में प्रवेश करते हो तो साधना के क्षेत्र में शुरुआत से ही आपको थोड़े बहुत लाभ का अनुभव होने लगेगा, किसी न किसी दशा, शुभ दशा का अनुभव होने लगेगा। लेकिन उतने मात्र से ही आप प्रमादी हो जाओ, उतने मात्र से ही आप आलस करने लगोगे तो जो गुण प्राप्त किया है वो भी चला जाएगा। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि ड्राइविंग सीखने वाला व्यक्ति यदि ये मान ले कि मुझे ड्राइविंग आ गई है, तो वो बहुत बड़े अकस्मात में फंस जाता है, और अकस्मात में फंसने के बाद उनका मानसिक जो भाव है वो इतना डगमगा जाता है कि फिर वो कभी भी कार चलाने की हिम्मत नहीं करता है। वो सोचने लगता है कि मेरे से तो अकस्मात हो जाएगा, मेरे द्वारा कोई दुर्घटना हो जाएगी, इसलिए मुझे कार नहीं चलानी है। ऐसे कई लोग हमने देखे हैं। तो एक बार छोटे से लाभ को देख करके हमारे गुणों के प्रति प्रमादी हो जाए तो जीवन में पुनः कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसके लिए यहाँ जो महोपाध्याय यशो विजय जी ने कहा है कि हमें जब तक हमारे अंदर क्षायोपशमिक भाव के, क्षायोपशमिक दशा के गुण प्राप्त हुए, उस गुण को स्थायी करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। ऐसे प्रयत्न करते हुए एक ऐसी दशा आ जाएगी कि जिस दशा में अब हमें प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं रहेगी उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हो गया कि अब क्षमा, सरलता, नम्रता, संतोष वो स्वाभाविक बन गए। अभी तक आपको प्रयत्न करना पड़ता था, अभी तक आपको बहुत ही उसको स्थिर करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता था। वो आपको सोचना पड़ता था कि भगवान ने तो क्षमा की बात कही है, भगवान ने भी कभी भी कितने भी उपसर्ग आए तब भी क्षमा को ही धारण किया हुआ था, तो मैं भी क्षमा करूं। हालांकि मेरा मन क्षमा करने का नहीं है, लेकिन परमात्मा ने उपदेश दिया है, गुरुओं ने वो उपदेश हमें समझाया है, मुझे भी वो उपदेश अच्छा लगता है, इसलिए भले ही मेरे मन में क्रोध के भाव उत्पन्न हुए हैं लेकिन मैं यहाँ क्रोध नहीं करूंगा। इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक हमें क्षमा करनी पड़ती है। ऐसा बार बार जब हम अभ्यास करते हैं तो एक समय ऐसा आ जाता है कि अब हमारा स्वभाव ही क्षमा का हो जाता है। अब जीवन में क्षमा आ जाती है। अचंकारी भट्टा नाम के एक श्राविका का अद्भुत दृष्टांत हमें आचारांग सूत्र की टीका में दर्शाया गया है। बहुत अद्भुत दृष्टांत है। आज से 2500 साल पूर्व की घटना है। एक कहानी तो, ये प्रसंग तो बहुत ही लंबा है, मैं यहाँ वो प्रसंग को पूर्ण रूप से वर्णित नहीं करूंगा, लेकिन उसमें जो सारभूत बात है वो यह है कि एक श्राविका, परम श्राविका, उनकी क्षमा के, उनके सरलता के, उनके संतोष के बहुत बड़ी प्रशंसा हुआ करती थी। लोग कहते थे कि इतनी क्षमाशील कोई श्राविका हमने तो नहीं देखी है। इतनी क्षमाशील वो हो गई थी। तो उनकी प्रशंसा साधुओं तक पहुंच गई थी। साधु भी
उनकी क्षमा की प्रशंसा करते थे कि उनको चाहे कितना भी दुख आ जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन कभी भी क्षमा छोड़ती नहीं है, क्षमा में ही स्थिर रहती है। तो एक बार एक देव ने उनकी परीक्षा करने के लिए साधु का वेश धारण करके उनके घर धर्मलाभ कह करके पहुंच जाते हैं। जब धर्मलाभ कहकर पहुंचते हैं तो साधु ने तो अच्चनकारी भट्टा ने उनका विनय किया, बहुमान किया, उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया और कहा कि आज हमारा आंगन धन्य बन गया कि मेरे आंगन पर ही स्वयं कल्प वृक्ष चल कर आया है। तो साधु के प्रति इतनी आस्था थी, श्रद्धा थी, भक्ति थी, उसके कारण इनके मन में ऐसे भाव थे। तो साधु ने कहा कि भाई हम लोग आपके घर आए हैं तो एक विशेष प्रयोजन से आए हैं, हमें लक्षपाक तेल चाहिए, औषध के लिए चाहिए। वो लक्षपाक तेल कि जिसका मूल्य ही 1,00,000 सुवर्ण मुद्रा है, मतलब बहुत ही दुर्लभ तेल, औषधीय तेल कि जिसका मूल्य 1,00,000 सुवर्ण मुद्रा जितना होता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब अच्चनकारी भट्टा ने कहा कि वो उसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे पास है। तो उसने दासी को कहा कि भाई अलमारी में से एक बॉटल वो लक्षपाक तेल की ले आओ। अब ये तो देव था, उसने दासी के मन में भ्रम पैदा किया और उसके हाथ से वो अ, कांच की बोतल होती है वो गिर जाती है और गिरते ही सारा तेल जमीन पर गिर जाता है फूटने के कारण। तो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसा 3 बार हुआ है, अलग अलग निमित्त से 3 बार नुकसान हुआ है। लेकिन अच्चनकारी भट्टा के मुख पर जरा भी क्रोध की, जरा भी नुकसान के भाव उनके मन में नहीं आया। उनके मन में अभी भी भक्ति है कि अभी मेरे पास एक और बोतल पड़ी है, वो लेकर के मैं बहराऊंगी। मतलब वो स्वयं जाती है, वो बोतल लेकर के साधु के पात्र में वो बहराती है, परम हर्ष होता है। तब साधु ने मान लिया कि सही में इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी उनके मन पर, उनके मुख पर एक भी ऐसा भाव पैदा नहीं हुआ है जिसका जिसके कारण उनके मन में क्रोध उत्पन्न हो, उसके मन में किसी के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाए, या उनको ये होने लगे कि मेरा मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ऐसा कोई भी भाव पैदा नहीं हुआ। किंतु तेल बहराते समय उनके मन के भाव और तीव्र हो गया। तब साधु ने कहा कि भाई हम तो आपकी जो क्षमा की भावना है उसकी परीक्षा करने आए थे, आपका तेल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तब वो कहते हैं कि मेरा ये जो परिणाम आया है वो परिणाम ऐसे ही नहीं आया है, बहुत प्रयत्न करने के बाद आया है। तो जो हमारे अंदर क्षमा आदि गुण होते हैं, वो क्षमा आदि गुण प्रारंभिक अवस्था में बहुत ही कोमल दशा के होते हैं और छोटे छोटे निमित्तों से वो हमारे क्षमा आदि गुण नष्ट होने की स्थिति में आ जाते हैं। उससे आगे निकलना है, उसको उसको सुदृढ़ करना है और सुदृढ़ करने के लिए हमें सतत प्रयत्न करते रहना है। तो जिस प्रकार से आप एक बार कार ड्राइव करना सीख गए, फिर आप बातें करते करते, संगीत सुनते हुए भी आराम से कार ड्राइव कर लेते हैं, क्योंकि आप अब ड्राइविंग आपके स्वभाव में आ गया है। या हम ऐसा कहें कि जब बच्ची को पहली बार रोटी बेलने के लिए आप कहते हैं, तो रोटी बेलते वक्त वो बच्ची, वो छोटी लड़की हमेशा देखती हैं कि मेरी रोटी गोल हुई कि नहीं हुई, गोल हुई कि नहीं हुई। लेकिन एक बार अभ्यास दशा में से स्वभाव दशा में आ जाती है वो बेटी, तो फिर बातें करते करते रोटी बेल लेती है और अच्छे से अच्छी गोल रोटी बेलने लगती है। तो ये एक स्वभाव दशा का लक्षण है कि स्वभाव दशा तक पहुंचने के लिए बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है। और एक बार वो परिश्रम आपने कर लिया और स्वभाव दशा में आ गए, तो स्वभाव दशा में आने के पश्चात
फिर आपको चाहे कितने भी अशुभ निमित्त आ जाए, मन को विचलित कर देने वाले निमित्त खड़े हो जाए, तथापि मन जरा भी विचलित नहीं होगा। तो ऐसी दशा प्राप्त करने के लिए अंदर जो हमारा अनुभव है वही काम करता है। अब बहुत बड़ी बात कर रहे हैं महोपाध्याय यशोविजय जी कि आपने बहुत शास्त्र पढ़ लिए, बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, बहुत सारे स्वाध्याय सुन लिए, लेकिन उस ज्ञान का परिणाम जीवन में आया कि नहीं, वो सोचनीय बात है। परिणाम क्या है? वाचक वर्य उमास्वाति जी प्रशमरति ग्रंथ में कहते हैं कि ज्ञानस्य फलम विरति, ज्ञान का फल है विरति। तो ज्ञान, सही ज्ञान कब माना जाएगा कि आप सब कुछ जानते हैं इसलिए ज्ञानी हो, या ज्ञान के द्वारा आपके मन के अंदर क्षमा, नम्रता, सरलता, संतोष जैसे गुण सहज बन गए हैं? कौन सी दशा है, कौन सी अवस्था है? तो यहाँ ज्ञान योग का अर्थ है अनुभव, जो आगे शास्त्र योग कहा था। शास्त्र योग का मतलब है कि ज्ञान प्राप्त करते रहो, ज्ञान प्राप्त करते रहो। ज्ञान प्राप्ति के बाद दूसरा स्टेज आता है, दूसरा तबक्का आता है, दूसरी अवस्था है, वो है आपके अंदर अनुभव, ज्ञान का आचरण करते करते अनुभव करना है, अनुभूति के स्तर पर लाना है कि क्षमा जैसे गुणों का आचरण करने से जीवन में लाभ होता है। जीवन में उस अनुभव दशा से हम जब गुजरते हैं तब हमें पता चलता है कि क्रोध करने से जो लाभ होता है उसके बजाय क्षमा के लाभ बहुत बड़े हैं। एक तरफ पहली जो अवस्था थी उसमें आपने क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध के अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संज्वलन जैसे भेद है, वो सब कुछ आप जानते हो, लेकिन वो ज्ञान की दशा है, शास्त्र के माहिती की दशा है। आपको 6 कर्म ग्रंथ याद है, सब कुछ याद है, लेकिन जब छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे निमित्त उत्पन्न होते हैं और तुरंत गुस्सा आ जाता है, तुरंत मान अहंकार आ जाता है, तो ऐसी दशा में कभी भी आपका ज्ञान है वो अनुभव के लेवल पर आया नहीं है। अनुभव के लेवल पर आने का मतलब है कि उस ज्ञान का परिणाम, ज्ञान का प्रभाव जीवन में आने लगे कि हमें जो भी कर ज्ञान के द्वारा, मतलब शास्त्र में जो भी बताया गया है उसका आचरण करते हुए उसका लाभ प्राप्त करना। तो इस विषय में अब जो 59 नंबर की गाथा है, 59वीं गाथा है, उसमें ये कहा है कि थम, इस प्रकार, यथा बलम उद्यमम अनुद्यमम च कुर्वन् दशानुगुणम उत्तमम अंतरार्थे। अब यह कहते हैं कि हमें प्रयत्न करना चाहिए। क्या कहते हैं? उद्यमम, और उद्यम करने की बात भी कर रहे हैं और अनुद्यम करने की बात भी कर रहे हैं। बहुत ही अजीब बात कर रहे हैं महोपाध्याय यशोविजय जी। साधक को ये कह रहे हैं कि उद्यम करो भी और उद्यम मत करो। एक तरफ उद्यम करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि उद्यम मत करो। लेकिन बात बहुत ही सरल है। यहाँ हमें ये शब्दावली को समझना होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि उद्यम करने की बात कही है वो किस लिए कही है, और अनुद्यम करने की बात कही है वो किस लिए कही है। उद्यम करने की बात यानी पुरुषार्थ करने की बात कही है कि पुरुषार्थ करते रहना चाहिए।
पुरुषार्थ किस लिए कि वो जो कोमल गुण प्राप्त हुए उसको दृढ़ दशा प्राप्त करवाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। और अनुद्यम मतलब कि जहां आपको अपनी दशा का बोध होना चाहिए कि आपकी स्वयं की दशा क्या है। जब हम अपनी दशा का परिचय कर लेते हैं, हमारे अंदर की दशा का हमें बोध हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि मैं स्वयं कहाँ तक चल सकता हूँ, मैं कितना कार्य कर सकता हूं। तो कहते हैं कि जितना कार्य कर सकते तब तक तो उद्यम करो, और जहां आपकी मर्यादा आ जाती है वहां आप उद्यम को शांत कर दो। मतलब आप 5 मील रोज चल सकते हो तो 5 मील हर रोज चलिए, लेकिन आप एक ही दिन में 10 मील चलने की कोशिश मत कीजिए। एक बार में 10 मील चलोगे तो आप थक जाओगे, आप अटक जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए उद्यम भी करना है, और अधिक उद्यम का निषेध भी किया है कि अधिक उद्यम नहीं करना है। तो उद्यम किस लिए करना है, क्यों करना है उद्यम, यानी कि पुरुषार्थ क्यों करना है। तो कहते हैं कि आंतरार्थे, आंतर मतलब चित्त की अंतरंग दशा है, हमारे चित्त की दशा है, उसमें कैसे भाव उत्पन्न हुए, शुभ है, अशुभ है, अच्छे है, बुरे है, कोमल है, सुदृढ़ है, ये सारी बातों को आप पहले जानो। जान करके फिर हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि हमारी दशा अंदर कैसी है। अंतरार्थ है, अंतर दशा को बढ़ाने के लिए हम लोग ज्ञान प्राप्ति में बहुत ही प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन हमारी अंतरदशा को देखने की कोशिश नहीं करते हैं, उसको जानने की कोशिश नहीं करते हैं। और अंतरदशा नहीं जानने के कारण ही हमें कई बार ऐसा लगता है कि पूरा जीवन तो हम पढ़ते रहे, लेकिन उसका फल तो मिला नहीं, कोई हमें लाभ नहीं हो रहा है। जानता सब कुछ हूं, लेकिन जानकारी का लाभ नहीं मिल रहा है। ये दशा वही है कि जानामि धर्मम न च आचरामि। धर्म तो जानता हूं, लेकिन धर्म का आचरण नहीं करता हूं। अधर्म क्या है वो जानता हूं, लेकिन अधर्म छोड़ता नहीं हूं। तो उसके कारण धर्म से होने वाले लाभ को प्राप्त नहीं हो सकता है, अधर्म से होने वाले नुकसान से भी बच नहीं पाता है। ये जो दशा है वो दशा सभी की है। उस दशा से मुक्ति पाने की बात यहाँ कर रहे हैं। तो मुक्ति पाना किस लिए, कैसे प्राप्त हो सकती है। तो पहले तो अंतरार्थे, अंतर चित्त दशा है हमारी, हमारी चित्त की भूमिका क्या है, हमारी योग्यता क्या है, उसको जानने की कोशिश करो। उसको जान लेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। ये आपको पता हो तो आज के युग में जब मोटिवेशनल गुरु होते हैं, वो जो श्रोता है उनको हमेशा कहते हैं कि भाई आप में प्रयत्न करना तो है, लेकिन प्रयत्न ऐसा मत करो कि दूसरे दिन आप प्रयत्न करना ही छोड़ दो। आपकी शक्ति का पहले आप अनुमान लगाओ कि कितनी शक्ति है हमारे में, और शक्ति के अनुसार कार्य करो। आलस मत करो, लेकिन शक्ति से अधिक कार्य भी मत करो। शक्ति से अधिक कार्य करोगे तो दूसरे ही दिन आप थक जाओगे। तो कई बार लोग चलने के लाभ को सुन करके मन में संकल्प कर लेते हैं कि भाई मैं कल से चलना शुरू कर दूंगा, वॉक लेना शुरू कर दूंगा, और पहले ही दिन 15 किलोमीटर चल लेता है। फिर शाम को वो चिल्लाता है कि अब तो मेरा पैर दर्द करने लगा है, अब चला भी नहीं जाता है, मैं थक गया हूँ। दूसरे दिन सुबह होते ही उनके मन में ये भाव आ जाता है कि नहीं जाना है आज। तो पहले दिन जो संकल्प पूर्वक काम शुरू किया था वो दूसरे दिन अटक गया, क्योंकि उन्होंने जो उद्यम किया, परिश्रम किया, वो अतिशय कर लिया, और अतिशय करने के लिए कारण उसके दूसरे दिन उनका प्रयत्न
शिथिल हो गया। तो यहाँ कहते कि दशानुगुणम उत्तमम अंतरार्थे, मतलब अपनी अंतरंग परिणामों के विषय में चित्त की भूमिका का निर्णय करके तदनुसार, मतलब उसके अनुसार क्या कहते हैं कि दशानुगुणम यथा बलम, अपनी जो दशा है उसके अनुरूप, यथा बलम हमारी जो शक्ति है, हमारा जो बल है, उस बल के अनुसार ही उद्यम करना चाहिए, उससे ज्यादा उद्यम नहीं करना चाहिए। आगे चलकर कहते हैं कि चिन्मात्र निर्भर निवेशित पक्षपात। अब जिन्होंने अपनी आत्मा को अत्यंत शांत में स्थापित कर दिया है, मतलब क्षमादि गुणों में स्थापित कर दिया, और क्षमादि गुणों का ही पक्षपात है। अब चाहे कितनी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं विचलित नहीं होऊंगा, मैं माया नहीं करूंगा, मैं मान अहंकार नहीं करूंगा। इस प्रकार अपने आप को, मतलब चिन्ह मात्र निर्भर निवेशित पक्षपात, आत्मा के अत्यंत स्थापित किए हैं जिन्होंने पक्षपात, ऐसे साधक कहाँ पहुंच जाता है, बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि उसने अपने अंदर गुणों को स्थापित कर दिया। इतना ही नहीं, उनका पक्षपात भी, मतलब उसका झुकाव भी अब उसी में है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि क्षमा करनी चाहिए, लेकिन जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करता है तो हम आक्रमणकारी को गलत करार दे देते हैं। हम कहते हैं कि भाई जो आक्रमण जिसने किया है उसको तो जीने का अधिकार ही नहीं है, उनको खत्म कर देना चाहिए। जैसे हम सोचे कि आज रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो उस समय सामान्य व्यक्ति ये सोचने लगेगा कि रूस को तो कोई अधिकार नहीं है संसार में, कि उसने यूक्रेन जैसे छोटे देश को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन साधक होगा वो ये सोचेगा कि दोनों को सद्बुद्धि मिले, मतलब कि रूस को भी सद्बुद्धि मिले कि हम समर्थ हैं, हम बड़े हैं, हमारे पास सब कुछ है, शस्त्र है, तो हम युद्ध करने के लिए अधिकारी है, युद्ध करना हमारा अधिकार है। और यूक्रेन के लिए कि भाई उनको विदेश के तरफ से बहुत बड़ा सामान मिल रहा है, इसलिए वो ये सोचे कि मैं भी युद्ध करने के लिए अधिकारी हूँ। तो इस प्रकार से तो संसार के कार्य को कभी भी हम शांतिपूर्ण दशा में नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि जब हम अपने अंदर गुणों को स्थापित कर देते हैं और गुणों का ही पक्षपात करते हैं, मतलब हमारा पक्षपात, हमारा झुकाव केवल गुणों की तरफ रहेगा, तो चाहे कितनी भी विकटतम परिस्थिति आ जाए, खराब में खराब परिस्थिति आ जाए, तब भी हम विचलित नहीं होंगे। विचलित होना हमारा अब स्वभाव नहीं रहेगा। हमारा स्वभाव क्षमाशील, समताशील, सरलतावान और नम्रता युक्त संतोष में रहने की कोशिश करेंगे। ऐसी दशा जिसने प्राप्त कर ली है वो उसको क्या लाभ होगा, तो कहते हैं कि हम रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग में आकाश की तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सुबह होने वाली है। क्यों? क्योंकि आकाश में जो सूर्य है, कोमल सूर्य है, उसका प्रकाश धीरे 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 बाहर निकल रहा है और पूरी सृष्टि को प्रकाशित करने की तैयारी कर रहा है। तो वो जो ज्योति है, सुबह की ज्योति है,
वो निश्चित रूप से थोड़े ही समय में पूरे सृष्टि को, पूरी जगत को प्रकाशित कर देने वाली है। तो इस प्रकार से जब साधक के अंदर गुणों की स्थापना हो जाए और गुणों के प्रति पक्षपात हो जाए, तो उस समय उनके अंदर भी केवल ज्ञान की ज्योति का पूर्व प्रकाश, कि जो थोड़े ही समय में बहुत बड़े केवल ज्ञान रूपी सूर्य को प्रकाशित करने वाला, उदित करने वाला होगा। तो ये उनके उपलब्धि है कि जब हम साधक कोई अपनी साधना में आगे बढ़ते हुए स्वभाव दशा में जब प्राप्त हो जाता है, तो केवल ज्ञान की दशा अब उनके लिए बहुत दूर नहीं है। केवल ज्ञान की दशा में वो अब पहुंचने ही वाला है। तो इस प्रकार से ये कहा कि यही ज्ञान योग का फल है। ज्ञान का अर्थ पुनः यहाँ याद रखना चाहिए, उसको स्मरण में रखना चाहिए कि पहले प्रकरण में महोपाध्याय यशो विजय जी ने श्रुत की बात कही, श्रुत योग की बात कही, कि श्रुत योग यानी कि आपको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, वो श्रुत योग था। अब ज्ञान योग कहते हैं कि वो जो श्रुत आपने प्राप्त किया है, उस श्रुत को जीवन में अनुभूति के स्तर पर ले आना है। अनुभूति के स्तर पर ले आएंगे, गुणों को आप स्थापित कर देंगे, गुणों के प्रति पक्षपात आ जाएगा, तो निश्चित रूप से आपके अंदर केवल ज्ञान की ज्योति प्रकट होगी। यहाँ विवेचनकारों ने एक दृष्टांत दिया है, अद्भुत दृष्टांत है, पुरगड़ु मुनि का। संवत्सरी का दिन है, पर्युषण के 8 दिन, 8वां दिन है, 7 दिन बीत चुके हैं। अनेक साधुओं ने उत्तम आराधना की है, किसी ने मासक क्षमण किया है, किसी ने 15 उपवास किए है, किसी ने 28 की है, और किसी ने छठ किया है, किसी ने अट्ठम किया है, और जिससे छठ अट्ठम नहीं हुआ है, हो रहा है, उसने उपवास भी किया है। लेकिन उपवास से नीचे किसी ने भी कोई पचकाण नहीं लिया है, यानी कि सभी ने उपवास किया है। लेकिन एक पुरगड़ु मुनि, जिन्होंने नौकाशी का पचकान लिया है, संवत्सरी का दिन है, वो पूरे वर्ष का सबसे बड़ा दिन है, व्रत का ये पर्व है। उस व्रत के पर्व में सभी ने अपनी दशा अनुसार तप किया, लेकिन ये पुरगड़ु तप नहीं कर पाते थे, शारीरिक अवस्था ऐसी थी। लेकिन मानसिक दशा कैसी थी, वो चिंतनीय है। कि मानसिक दशा तो ये थी कि जब सभी ने, ये साधु भोजन करने बैठे हैं, उस वक्त अन्य साधुओं ने उनकी निंदा की कि ये कैसा है, संवत्सरी के दिन भी व्रत नहीं कर पा रहा है, संवत्सरी के दिन भी खा रहा है, संवत्सरी के दिन भी भूखा नहीं रह सकता है। इस प्रकार के मैंने टौने उनको डाले। ये क्षमा गुण में स्थित थे, वो यही सोचते रहे कि ये सही तो कह रहे हैं, जिसमें कोई दोष नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है, मेरी शारीरिक दशा का दोष है कि ऐसे बड़े पर्व के दिन में व्रत नहीं पालन कर रहा हूं। तो शारीरिक दशा की मर्यादा वो देख रहे हैं, और मानसिक दशा में उद्यम, बहुत बड़ा उद्यम है कि इतने निमित्त होने पर भी, इतने विपरीत निमित्त होने पर भी अपनी मन को पूर्ण रूप से क्षमा में ही स्थित रखा, और उसी कारण केवल ज्ञान के ज्योति का प्रकाश वहां दिखाई देने लगा, और थोड़े ही समय में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। कहने का मतलब यह है कि गुणों को सुदृढ़ करने के लिए हमें निरंतर उद्यम करते रहना होगा। उद्यम की दशा में भी हमारे जीवन के योग्यता अयोग्यता भूमिका को हमें देख करके प्रयत्न करना चाहिए।
जितना हमारी योग्यता है उतना हमें प्रयत्न करना चाहिए, और जहां हमारी दशा की मर्यादा आ जाती है वहां हमें रुकना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ ज्ञान योग का मतलब ज्ञान को जब अनुभव के स्तर पर ले जा करके हम आराधना करते हैं तो उसका फल बहुत बड़ा मिलता है। वो ज्योति, प्रभात समय की ज्योति, वो ज्योति का अनुभव होता है, और आगे चल करके वो जो ज्योति है वो केवल ज्ञान की ज्योति में परिणत हो जाती है। तो इस प्रकार से अनुभव ज्ञान योग का लाभ फल यहाँ दर्शाया है। इतना कह करके आज के स्वाध्याय को विराम देते हैं। थैंक यू सो मच जीतू भाई आज के इस स्वाध्याय के लिए। अब हम ये सेशन ओपन रखते हैं, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। एक मिनट, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है मुनिश्री। उनका नाम क्या था? करंडू नाम, क्या नाम है जी, मैं बराबर लिख नहीं पाया। पूरा गाड़ू, जिनके उपवास के दिन पूरा गाड़ू, पूरा गाड़ू, कुरगड़ू। हाँ, और किसी को कोई प्रश्न है? प्रदीप भाई, महेंद्र भाई, किसी को कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी जीतू भाई, ऐसा कोई प्रश्न है नहीं तो हम आज के इस सेशन के विराम की ओर बढ़ सकते हैं। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सब जीवे सभी जीवा खमंतु में, मित्ति में सब भूए सुवैरम मज्जन के नहीं। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम।